शो तो कर दिया इसने, दिखा तो दिया लाइव, बाकी नेट चलता सा कोई नहीं अपना। कैसे क्या होगा वो देखो अब। चीने का भी चल गया नेट तो। मेरे भाई सारे भाईचारे को राम राम। एक बहुत ही माड़ी खबर हो रही है, आप सभी साथियों को पता भी होगा। एक परिवार इतने दुख की स्थिति में है, इतने दुख में जी रहा है, मतलब कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक बारी मैं ये चाहता हूं भाई मेरा सारा भाईचारा जुड़े और मेरा सारा भाईचारा आज की जो बातें उनको गौर से सुने। हो सकता है आप लोगों के कान खुल जाएंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा हकीकत का, सच्चाई क्या है। ये लव जेहाद ये चीजें कहां से फैलती हैं, इनका मास्टरमाइंड कौन है, ये सब चीजें जो करवाता वो है कौन। एक बारी मैं मेरे सारे भाईचारे से एक विनती करता हूं भाई, ऐसी ही घटना एक बीकानेर में हुई है, हमारे राजस्थान के बीकानेर के अंदर जाट परिवार के साथ मैं मेरे सारे भाईचारे से एक विनती करता हूं भाई, एक बारी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके वायरल करने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों के एरिया उसमें फैलाने की कोशिश करें। जितने मेरे साथी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, यहां बहुत भयंकर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके कारण हमारे नेट हमारी सारी चीजें सब कुछ बंद कर रखी हैं। हो सकता है हमारी आवाज आगे तक ना जाए, इसलिए आप सभी प्यारे मित्रों से साथियों से एक विनती करता हूं, आप लोगों का काम आगे पहुंचाना, हमारा काम है। ओए गुरु ऐसी जगह लात मारूंगा अगना मूतना भूल जाएगा, लेकिन जाए साले कुत्ते के बीच यहां से, जरूरत नहीं है ऐसे घटिया इंसान किया, समझ आया अंध भगत चमचे कुत्ते। एक बारी भाई आप सभी साथियों से मैं एक बात कहता हूं, तेरी मां बहन के ए भाई सुन लिए कान खोल के, कुत्ते के बीच तने बेरा लाग जाएगा के ना। एक बारी भाई 2100 साथी आप लोग लाइव देख रहे हो, नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। अभी तुरंत 5-5 10-10 ग्रुपा में शेयर करके इस वीडियो को आगे पहुंचाने का काम करे। सभी साथियों से विनती, सारे भाईचारे को जोड़ लो। और मैं बताता हूं भाई आप लोगों को, मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। बीकानेर जो हमारे राजस्थान का बहुत ही प्यारा सुंदर एक हिस्सा है, उसके अंदर एक जाट परिवार की लड़की ने एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी कर ली, भाग के लव मैरिज, कोर्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, वो सब कर ली। उसके लिए आने वाली 17 तारीख को, यानी कि कल, जो कल की 17 तारीख है, बीकानेर के जितने भी लोवेद के आसपास के मेरे साथी हैं, वो सब के सब वहां पहुंचने का कार्य करें भाई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वहां पहुंचने का कार्य करें। क्योंकि आप सबको पता है भाई, बहन बेटी थारी हो मारी हो, बहन बेटी किसी भी समुदाय की हो, किसी की बेटी किसी की बहन किसी के घर से जब लड़की भागती है ना, उसके पिता उसके परिवार उसके अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव पर क्या असर पड़ता है वो आप लोगों को पता है। ये आजकल की लड़कियां जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाती हैं, नंगे नंगे चित्र लगाती हैं, आइसक्रीम पिज्जे बर्गर खाने लड़कों के साथ जाती हैं, और फिर क्या करती है, एकदम से फुर्र, इनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से। तुम्हारे पिता पर इस चीज का क्या रिजल्ट होगा, तुम्हारे दादा पर इस चीज का क्या रिजल्ट होगा। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर किसी गंदी लड़की को और गंदे लड़के को भागकर ही शादी करनी है, कम से कम अपने ब्लड अपने खून में तो कर लें। मैं नहीं कहता लव मैरिज गलत है, मैं नहीं कहता मत करो, अरे कम से कम अपने खून में तो मर लो।
अगर कोई जाट समाज की लड़की किसी से शादी करना चाहती तो कम से कम अपने जाट समाज में करे। अगर कोई मुस्लिम समाज की लड़की किसी से लव मैरिज करना चाहती है तो कम से कम अपने मुस्लिम समाज में तो करे। आपकी गंदगियों का टोकरा आपका पिता, आपका परिवार, आपका समाज लेकर घूमता है। नीचा हमें देखना पड़ता है, नीचा हमारी कौम को देखना पड़ता है, नीचा उस परिवार के माता पिता को देखना पड़ता है। गंदी लड़की, गंदे लड़कों, आप सिर्फ एक बार भागते हो, 7 पीढ़ियों तक का कलंक लग जाता है, 7 पीढ़ियों तक का। और सुनो, इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये जो कुत्ते यहां भौंक रहे थे, अपने कान, नाक, आंख के साथ साथ और भी जितने सुराग तुम्हारे शरीर में है ना, वो खोल के सुन लेना और पहुंचा देना इस वीडियो को अपनी सरकार, अपने अड़ोसी पड़ोसी, जिनके तुम पिल्ले हो, उन कुत्तों तक। ये जो गलत लिखने वाले उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहला, ये गंद बिग बॉस से फैलता है। बिग बॉस जिसका सरगना है सलमान खान। कौन? सलमान खान। उसके पिता ने खुद हिंदू परिवार में शादी की। क्या हुए? हिंदू मुस्लिम। उसके बाद अभी हरियाणा की आदमपुर सीट से जो जिसने भाजपा अभिनेत्री सोनाली फोगाट कहते हैं बिग बॉस के अंदर गई है। अबे ओए अंधभक्तों, आंख के साथ सारे सुराग खोल के देख लेना, बिग बॉस देख लेना। तुम्हारी देवी जी वहां क्या गुल खिला रही है। मुस्लिम समाज के लड़के अली के साथ इश्क फरमा रही है। और ये क्या कहते हैं? हम हिंदुत्व बचाने आए हैं, हिंदुत्व बचाएंगे। मैं कहता हूं हिंदुत्व बचाने वालों, हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करने वालों, सबसे पहले अपनी सोनाली फोगाट को रोको। उनको और किसी समाज में कोई लड़का नहीं मिलता क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं किसी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं भाई, ये बात ध्यान से सुन लेना। मुस्लिम समाज की बेटी की भी शादी की है मैंने, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं हिंदुत्व की रक्षा करने वाली इस भारतीय जुमला पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोगों की अभिनेत्री सोनाली फोगाट बिग बॉस में यही परोसने के लिए गई थी क्या? जो एक शादीशुदा औरत, जिसका आज चलो भाई पति नहीं है, हमें इस चीज का दुख है, लेकिन वो वहां जाकर एक मुस्लिम लड़के के साथ इश्क फरमाकर क्या दिखाना चाहती है? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे? ये वो कहानियां है जिससे हमारे बच्चे ये गलत कदम उठाते हैं। इससे दूसरा भी सुनो, आप लोगों का लव जिहादी बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन, नाम जानते होगे, लव जिहादी बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन हिंदू बेटी सीमा से शादी कर रहा है, कर रखी है। इससे दूसरा कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, रेणु शर्मा हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। हिंदुत्वी नेता, हिंदुओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाला, हिंदू मुस्लिम भड़काने वाला आप लोगों का नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नाम जानते हो? सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद का नाम पता है आप लोगों को? के दामाद का नाम है हैदर अली। यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुत्व के लिए, खुद की अपनी भतीजी मुस्लिम समाज में ब्याह रखी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं आरएसएस रामलाल के दामाद का नाम है फैजान करीम, जो श्रेया गुप्ता नाम की लड़की से शादी कर रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, घटिया इंसानों, सबसे पहले अपनी गंदगी सुधारो। ये नेता, ये मंत्री, ये हीरो, ये पत्रकार, सॉरी ये जितने भी एक्टर, सबके सबों ने लव जिहाद फैलाने का काम करा है। अब वो लव जिहाद हमारे उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है। और जो हमारा उत्तर भारत वो पवित्र था, पवित्र है, इसको पवित्र रहने दो। अगर किसी को शादी करनी है तो कम से कम अपने ब्लड, अपने खून में करो। अब सुनो भाई, कम काम की बात, 6000 साथी जो आप लोग ये तमाशा देख रहे हो, यहां तमाशे तक सीमित मत रहना, यहां तमाशे तक सीमित मत रहना। 17 तारीख को हमारे पास 24 घंटे हैं। कल का टाइम है भाई, कल सुबह का बीकानेर के अंदर लड़की के माता पिता दादाजी ने
ये कहा है अगर कार्रवाई, हमारी इज्जत तो रही नहीं, हमारी बेटी हमारी पोती अपने साथ अपनी इज्जत भी लेगी। हम ये चाहते हैं जो हमारी मांगे अगर वो नहीं मानी गई, जो हमारी मांगे है ना वो नहीं मानी गई, हमारा पूरा का पूरा परिवार सबके सामने आत्महत्या कर लेगा, अपना शरीर त्याग देगा। क्या आप लोग ये चाहते हो एक लड़की की गंदगी को पूरा परिवार ढोए? क्या आप ये चाहते हो एक लड़की के, एक लड़के के इश्क के कारण उस घर से दुनिया भर के जनाजे निकले? आप सभी साथियों से विनती करता हूं भाई, इस परिवार को टूटने ना दें। हर देश के कोने में इस वीडियो को फैलाएं और कल का जो समय होगा, जितने भी मेरे साथी हैं, आप लोगों की आज मैं कमी बताना चाहता हूं। हिंदू कोई है ही नहीं, हिंदू तो कोई है ही नहीं। उसका कारण बताता हूं। अगर जाट के घर चोट लगती है उसको जाट बोला जाता, ना कि हिंदू। अगर पंडित को चोट लगती है उसको ब्राह्मण बोला जाता है, ना कि हिंदू। अगर किसी लोहार, किसी खाती, किसी जांगड़ा को चोट लगती है, हम लोग उसको उसकी जाति, उसकी कम्युनिटी के नाम से बुलाते हैं। उसका दर्द उसी पर छोड़ देते हैं। छोड़ने ये हमारे किस गांव का, ये हमारी जाति का ही नहीं। अरे गधो, या तो ये हिंदुत्व का पाठ मत पढ़ो। अगर हिंदुत्व का पाठ पढ़ते हो तो हिंदू बन के दिखाओ, ना कि जाट, ब्राह्मण, खाती, लोहार। ये बनने से क्या होगा? अगर असलियत में अपने देश के लिए जीना चाहते हो, अगर असलियत में अपने धर्म के लिए जीना चाहते हो, हिंदुत्व का प्रचार करो और हिंदुत्व बनो। क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदुत्व है, हिंदुत्व था, हिंदुत्व रहेगा। कौन सी बातें कर रहे हो भाई ये कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में? जो लोग आप लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, खुद अपनी लड़कियां मुस्लिम समाज में दे रहे हैं। खुद ये देखो कितना बड़ा लव जिहाद फैलाने का काम हमारे ये घटिया, तुच्छ, छोटी सोच के मानसिक नेता भलाते हैं। नेता कांग्रेस का हो या नेता बीजेपी का हो, नेता कांग्रेस का हो या नेता बीजेपी का हो, नेता हमेशा राजनीति ढूंढता है, राजनीति। आज हमारी बेटी, हमारे जाट समाज की बेटी को अगर चोट लगी है ना, हमारी जाट समाज की बेटी ने अगर गलत कदम उठाया है, तो इसको ये मत बुलाओ कि वो जाट है, उसको जाट पे ही छोड़ दो। चाहे वो लड़की ब्राह्मण की हो, चाहे वो लड़की राजपूत की हो, हमारी बहन बहन होती है। 76 लड़कियों की शादियां कर चुका हूं। आज तक मेरे को यह नहीं पता कौन सी लड़की की कौन सी जाति थी। मैं शादी इसलिए करता हूं, जो भी गरीब परिवार होता है, मैं इंसानियत से प्यार करता हूं। गरीब परिवार होने के नाते उनकी मदद करता हूं, ना कि जाति देखकर। अगर मेरी जाति के पीछे, मेरे परिवार के पीछे जाट का टैग है तो मैं खाली जाट की मदद करूं, ये नहीं। अगर हिंदुत्व बनना तो पूरे बनो, छोटी सोच वाले नहीं। हिंदुत्व बनना तो इतना बड़ा कलेजा दिखाओ। मैं हिंदू हूं तो मैंने मुस्लिम समाज की गरीब लड़की की भी शादी करी है। क्यों? क्योंकि इससे मेरे धर्म का मान सम्मान बढ़ता है, इससे मेरे धर्म की वाहवाही होती है, इससे मेरे धर्म का प्यार प्रेम और कद बढ़ता है। ये घटिया नीची सोच वाले काम ना करो। और भाई, हम तो हैं यहां किसान आंदोलन में बिजी। बीकानेर हमारे से है 500 किलोमीटर दूर, इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरी टीम का जितना भी मेरा समस्त भाईचारा है, आप सबसे विनती है भाई, वहां उस परिवार के दुख की घड़ी में आप सभी साथी वहां पहुंचने का काम करें और उस परिवार को न्याय दिलवाएं, उस परिवार को न्याय दिलवाएं। हम तैयारियां कर रहे हैं 26 जनवरी वाले किसान आंदोलन के दिन की। जो टाइम हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने टेक रखा, ये काम बहुत जरूरी है। लेकिन काम वो भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप लोग हिसाब नहीं लोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम जब तक नहीं जागेंगे, जब तक हमारे साथ अनर्थ और अन्याय होता रहेगा, जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे। हो सकता है मुझे यहाँ कहीं अब धर्मों का पाठ पढ़ाने के लिए आ जाए, मुझे किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ाई जो मेरा अतीत था उसमें कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्रियां है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। मेरे को ये पाठ पढ़ाने की यहां जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पाठ पढ़ाना है ना, अपने मूर्ख,
अपने अंधभगत, अपने चमचे और अपने अनपढ़ नेताओं को पढ़ाओ, ना कि हमारे को। भाई आप सबसे आखिरी बार फिर अरज चकारा यही विनती कर रहा, एक बारी जाते जाते फिर कहता हूं 6000 लोग आप ये तमाशा देख रहे हो, मेरी तरफ से अगर 6000 भाई वहां चले गए ना, इसमें मैं अपनी बहादुरी मानूंगा, ना कि यहां वीडियो देखने वालों की। अगर आप लोग ये चाहते हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां इंसान पहुंचे उनकी मदद के लिए, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ को लिखा आएगा शेयर टू ग्रुप, राइट हैंड को 10-10 ग्रुपों में तुरंत शेयर करें। और मेरा भाई BS राठौड़ कह रहा है करणी सेना भी 17 तारीख को वहां पहुंच रही, हिंदू बनना है तो पूरे बनो, यही कह रहा हूं मैं, ना राजपूत, ना जाट, ना ब्राह्मण। अगर आप हो तो हिंदू बन के दिखाओ, इंसानियत से प्यार करो, इंसान बन के दिखाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठानी सीखो। बस यही छोटा सा मैसेज आप लोगों को पहुंचाना था, आप लोगों को देना था। राम राम, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाओगे, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके पहुंचाओगे। जय हिंद।